हेलो भाइयों, मैं नरेश शर्मा आपके अपने चैनल वशिष्ठ की पाठशाला में आपका स्वागत करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरी जो लिस्ट टंगेगी 30,000 पदों के ऊपर। जो दूसरी जो लिस्ट टंगेगी उसके बारे में पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी बताएंगे। कितने परसेंट पर लिस्ट टंगेगी, जनरल के लिए कितना चाहिए, कितने अंक चाहिए, और ओबीसी के लिए, एससी एसटी, पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी इसके अंदर हम बताएंगे। और किस तारीख तक जो दूसरी लिस्ट किस तारीख तक टंगेगी ये भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। दूसरी लिस्ट के बारे में हम बताते हैं। दूसरी जो लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट आपकी 25 तारीख यानी कि 25 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक दूसरी लिस्ट टंगने की पूरे चांस हैं। कि जिन भाइयों के जनरल और ओबीसी और एससी और एसटी दोनों 70% वालों को भी मुश्किल है 70% वाले इस लिस्ट में आ पाएंगे। हमारा जो मानना है वो इस लिस्ट में लगभग 80 वालों से ऊपर ही इसके अंदर आ पाएंगे। और जो पहली जो लिस्ट टंगी थी उसमें 28,000 वालों को भीतर बुलाया गया था। 28,000 प्लस कुछ बालकों को भीतर बुलाया था। उसमें सिर्फ 4 से 5,000 बालक ही अंदर गए हैं जो कागज़ वेरीफाई कंप्लीट कराया गया है। ये पहली लिस्ट के बारे में बता दिया है। पहली लिस्ट जो टंगी थी वो 28,000 बालकों की पहली लिस्ट टंगी थी। और जो बच्चे गए थे वो 4 या 5,000 लगभग बच्चे गए थे। और दूसरी जो लिस्ट है उसमें भी इतने ही बच्चे अंदर जाएंगे। लगभग उसके लिए 6 से 7,000 बालक भीतर चले जाएंगे। और जो कागज़ वेरीफाई करवा सकते हैं 6 से 50,000। दूसरी जो लिस्ट टंगेगी उसमें मैंने बता दिया है 80% से जो ऊपर है वही बच्चे इसमें दूसरी लिस्ट के अंदर आ पाएंगे। ये आपके ऊपर है। जॉइंट वाइज देख लेना किस किस राज्य में कितनी कितनी लिस्ट टंग रही है, वो आपके ऊपर है। जिन जिन राज्यों में 100% टंगी है उनमें बता देता हूँ, उनमें कम से भी कम 85 प्लस ही लिस्ट टंगेगी। 85 प्लस लिस्ट टंगेगी। जिन भाइयों के 85% प्लस नंबर हैं वो अपने कागज़ वेरीफाई करवा सकते हैं। वो अपने कागज़ों को पहले ही कंप्लीट कर लें। और इसके अंदर हम बता देते हैं कि आप ज्वाइनिंग करने के बाद 3 साल बाद एमटीएस बन सकते हो। 3 साल बाद आपका ये जो है इंडिया पोस्ट की तरफ से टेस्ट लिया जाएगा और 3 साल के बाद आप एमटीएस बन जाओगे। एमटीएस बनने के बाद आप एमटीएस के अंदर जॉब कर सकते हो। दूसरी लिस्ट बता दी है मैंने, और दूसरी लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। दूसरी जो लिस्ट है वो दोपहर तक 25 तारीख के बाद दोपहर तक जारी होने के पूरे चांस हैं। और हमने वैसे बता दिया है 28 तारीख तक, 25 और 28 तारीख के बीच में कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। जिन भाइयों के 80% से ऊपर है, 85% से ऊपर हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। और डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद जो पहली लिस्ट टंगी थी वो 6 तारीख को लिस्ट टंगी थी। 10 दिन आपको कंप्लीट करने के लिए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं। और बता दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं। और 5 दिन और दिए जाते हैं। किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो तो वो 5 दिन के अंदर फ्लिप करवा सकता है और 5 दिन के अंदर बढ़ सकता है। उससे लगा कि आपका 21 तारीख तक आपका ये टाइम था कि 21 तारीख तक पहली लिस्ट के जितने भी बंदे थे वो फॉर्म जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है वो जमा करवा सकते हैं। और अब जो दूसरी लिस्ट है वो 21 तारीख के बाद कभी भी टंग सकती है। 21 या 22 तारीख के बाद कभी भी टंग सकती है। 22 तारीख के बाद कभी भी लिस्ट टंग सकती है। और 24 तारीख को शनिवार है, सोमवार 25 तारीख का सोमवार है। सोमवार से लेके और वो कि 28 तारीख तक आपकी दूसरी लिस्ट टंग सकती है। और दूसरी लिस्ट मैंने बता दिया है 85% या 80% से जो ऊपर बच्चे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लें। वो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए 10 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। 5 दिन का टाइम और दिया जाता है एक्स्ट्रा। और सैलरी के बारे में दूसरी वीडियो हम बताएंगे। उसके बारे में बताएंगे कि सैलरी भारतीय डाक पोस्ट के अंदर कितनी सैलरी दी जाती है। जो कि न्यू वैकेंसी है उनकी रिकॉर्डिंग मैंने और न्यू जो वैकेंसी है, न्यू भर्ती जो हो रही है, उनको कितनी सैलरी इसके अंदर दी जाएगी। और वीडियो और अपडेट वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद भाइयों।